हेलो 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 मेरे फोटॉन्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम लोग एचएससी बोर्ड 2026 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1 2 3 4 मार्क्स के फिजिक्स पार्ट 1 के, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से, रोटेशनल डायनामिक्स से। रोटेशनल डायनामिक्स में आपको 1 मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चंस इसी में से आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो सबसे पहला रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन करो। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्टेट द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पीयर एंड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर। इसमें अलग अलग वैरायटी आ सकती है। ये जो शेप है, ये शेप चेंज हो सकता है। एक्सिस टेंजेंशियल हो सकता है या सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला हो सकता है। तो इसमें वैरायटी आ सकती है। देन 2 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चंस में सबसे पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट करना है और एक्सप्लेन करना है उसको एक एग्जांपल के साथ। देन स्टेट द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देन ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ कोनिकल पेंडुलम एंड उसके टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। देन बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करना और उसका एसआई यूनिट डायमेंशन बनाना, ये थोड़ा सा कनेक्टेड रहेगा। फिर डिफरेंस बिटवीन लिखना सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। या नेक्स्ट रिलेशन ऑब्टेन करना है मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन मतलब ए एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इनके बीच में रिलेशन डेवलप करना। नेक्स्ट 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। जो रिजिड बॉडी है, रोल कर रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, या तो टॉर्क का एक्सप्रेशन डिराइव करना है रोटेटिंग बॉडी के लिए, या प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना है। ध्यान रखना पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अच्छे से करके जाना, क्योंकि लास्ट 2-3 साल से इस पे क्वेश्चंस नहीं आए हुए। 4 मार्क्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उसका एक्सप्रेशन डिफाइन करना। अलग अलग शेप्स के लिए पूछा जा सकता है इसमें, जैसे कि सॉलिड यूनिफॉर्म डिस्क है, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, अलग अलग एक्सिस दिए जा सकते हैं। या तो एक्सप्रेशन डिराइव करना है लीनियर वेलोसिटी के लिए लोएस्ट पोजीशन पर, मिडवे पोजीशन पे और टॉप मोस्ट पोजीशन पे जब पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगले चैप्टर पर जाने से पहले अगर आपको पार्ट 2 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए ऐसे ही मार्क्स वाइज 1 2 3 4, तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में 1 मार्क के लिए और भी डेफिनेशंस बन सकते हैं सरफेस टेंशन वगैरह के, बस यहाँ बताया एंगल ऑफ कांटेक्ट डिफाइन करो। 2 मार्क्स के लिए सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। देन एक्सिस प्रेशर का एक्सप्रेशन डिराइव करना है ड्रॉप के लिए, या तो डायग्राम बनाना है राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब का। देन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफाइन करो, उसका फॉर्मूला लिखो या एसआई यूनिट लिखना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, 2 पॉइंट्स लिखने 2 मार्क्स के लिए आता है तो। देन ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द राइज ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला डिराइव करो। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते थे। देन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर को, ये प्रूव करना है। या तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट करना है, या डेफिनेशन लिखना इमिसिव पावर का और कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन का। इसमें एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिटेंस भी आ सकता है। देन परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होता है, इसको तो बहुत अच्छे से करके जाना है परफेक्ट ब्लैक बॉडी को, फेरिस ब्लैक बॉडी उसमें। देन स्टेट किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन एंड प्रूफ इट्स थ्योरेटिकली। देन 4 मार्क के लिए एक ही क्वेश्चन बन सकता है ज्यादा से ज्यादा कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस मॉलिक्यूल, डेरिवेशन आ सकता है इसका 4 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट आता है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें आएगा आपको 1 मार्क के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या जैसे मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस लिखा है वैसे अदर प्रोसेसेस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है। देन 2 मार्क्स थ्योरी क्वेश्चन में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होते हैं या उसके नाम बताना है कोई भी, या तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, इस पे भी क्वेश्चन आता है 1-2 मार्क्स के लिए। देन एक्सप्रेशन डिराइव करना है वर्क डन का आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। सबसे पहली चीज, 2 प्रोसेसेस के डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट ऑसिलेशन में ऐसी कौन सी पोजीशन है जहां पे टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल प्योरली पोटेंशियल होती है या प्योरली काइनेटिक होती है, ये पूछा जा सकता है। कौन सी पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना वो मैक्सिमम होता है, या तो डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है। 2 डिफरेंशियल इक्वेशन आते हैं, एक लीनियर एसएचएम का आता है, एक एंगुलर एसएचएम का आता है। देन 2 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चंस में डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है लीनियर का, एंगुलर का भी पूछा जा सकता है। देन सेकेंड पेंडुलम क्या होता है और उसका लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला आता है वो डिराइव करना है। देन डिफाइन करो इपोच ऑफ एसएचएम और उस कौन से फैक्टर्स पे टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम डिपेंड कर सकता है, तो ये फॉर्मूले से भी याद रखिएगा अच्छे से एकदम।
नेक्स्ट 3 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चंस में एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एट एक्स कहीं भी डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वहां पे, या तो फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर उसमें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन डिराइव करना है, एंड देन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सेकेंड पेंडुलम का लेंथ का पूछा जा सकता है, देन ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ परफॉर्मिंग पार्टिकल्स एसएचएम, देन उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताना है, ग्राफ से पूरा का पूरा प्रूफ करना है, देन डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम, इसका भी डेरिवेशन 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, देन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन का डिफरेंस या प्रोग्रेसिव वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स, या तो डिफरेंशिएट करो प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव्स में, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। 3 मार्क्स के लिए आपको वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स में या निगेटिव एक्स में, उसके अलग अलग फॉर्म पूछे जा सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पूछा जा सकता है ट्रांसवर्स या लॉन्जिट्यूडनल, ठीक है, और ओपन एंड क्लोज एंड वाले पाइप के अच्छे से डेरिवेशंस करके रखना, सारे हार्मोनिक्स किसमें प्रेजेंट होते हैं ये भी अच्छे से देखते हुए चलना पड़ेगा। नेक्स्ट 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं, फिर वही ओपन एंड क्लोज एंड वाले दोनों पाइप करके रखना है और स्ट्रिंग वाला भी करके रखना है, ये 3 अच्छी है। देन नीट लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है ओपन एंड क्लोज एंड वाले पाइप के, तो वो डेरिवेशन करोगे तो डायग्राम कवर हो ही जाएगा। देन फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव एक्सप्लेन करना है एनालिटिकल मेथड से, और नोड एंटी नोड की स्पेसिंग के बारे में पूछा जा सकता है। देन हार्मोनिक्स क्या होते हैं ये पूछा जा सकता है, और सिर्फ ओपन एंड वाले पाइप में ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं ये प्रूफ करने के लिए बोला जा सकता है। देन नेक्स्ट आता है वेव ऑप्टिक्स। वापस एक बार बता रहा हूं, अगर पार्ट 2 के भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, तो वीडियो में कमेंट करना कि हाँ पार्ट 2 के भी क्वेश्चन चाहिए सर, तो वो भी दे देंगे। वेव ऑप्टिक्स में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है डिफ्रैक्शन क्या होता है या इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, देन कंडीशंस बताने, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है मेरे फोटॉन्स की ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर पाथ डिफरेंस फ्रिंज विड्थ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, या ब्रूस्टर्स लॉ पूछा जा सकता है आपको, वेव फ्रंट का कंस्ट्रक्शन पूछा जा सकता है आपको, या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ पूछा जा सकता है आपको 3 मार्क्स के लिए। 4 मार्क्स के लिए आपको ज्योमेट्री ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूछा जाएगा और एक्सप्रेशन निकालने को बोल सकता है फ्रिंज विड्थ का, ये यंग्स डबल स्लिट अच्छे से कर लेना, बहुत बढ़िया टॉपिक है, उससे क्वेश्चन बनता ही है। देन नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है स्टेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point outside the infinitely long charge carrying conduct cylinder, then state the formula giving relation between electric field intensity and potential gradient, 1 मार्क के लिए। 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं what are polar dielectrics and non polar dielectrics, define capacitance of a capacitor and unit बताना है उसका, या तो डायग्राम ड्रॉ करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा जाएगा उसके बीच में, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 2 कैपेसिटेंस C1 एंड C2 कनेक्टेड इन सीरीज। देन नेक्स्ट 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताने पूछ सकता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और एक एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर का 3 मार्क्स के लिए, और 4 मार्क्स के लिए आने के चांसेस है बहुत ज्यादा वेन डिग्राफ जनरेटर वाला। सो होप सो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, इन क्वेश्चंस पे फोकस कीजिएगा, आपको बहुत जबरदस्त तरीके से रिजल्ट मिलेगा। सो थैंक यू, और पार्ट 2 के चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।